हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसके लिए भी मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मोर वीडियोस जो है वो देख सकें। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। हमारे कुछ डायमेंशंस होते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे कि हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट क्या है, तो वैसे ही हमारे क्या है, कुछ डायमेंशन है यानी कि एरिया है जैसे भी होता है डेवलपमेंट जो है वो क्या है। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है हमारी क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ इज कर्वली लीनियर, नॉट स्टेडी और रेगुलर। रैपिड ग्रोथ इज फॉलोड बाय स्लो ग्रोथ और देन अगेन रैपिड ग्रोथ में बी देयर। यानी कि हमारी फिजिकल ग्रोथ जो है वो क्या है, कर्व लीनियर है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जो है वो रेगुलर हो। ये क्या है, काफी बार जो है रैपिड ग्रोथ भी हो सकती है, ये आपकी ग्रोथ के ऊपर निर्भर कर रहा है कि कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज डिफरेंट पार्ट्स। डिफरेंट पार्ट्स यानी कि आपके जो ऑर्गन्स है आपकी बॉडी के, वो कितने ज्यादा जो है वो यूनिक है, ये आपके डेवलपमेंट के ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है, कि आप कितने ज्यादा जो है आपकी डेवलपमेंट जो है वो कैसे यूनिक वे में है। वट एवर चेंजेस whatever changes we see in hands and legs cannot be seen in heart or lung। यानी कि जो भी चेंजेस हमें नजर आते हैं वो हमारे हाथ में नजर आते हैं और अपने पैर में नजर आते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमारे हार्ट और लंग में भी आपको दिखे। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, कोल्ड कंट्रीज हैव मोर फेवरेबल कंडीशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देन हॉट और ह्यूमिड कंट्रीज। यानी कि फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या होती है, इफेक्ट होता है, दैट इज ये डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। कि हमारा जो एग्जाम्पल है उन्होंने दिया है कि अगर हम कोल्ड कंट्रीज को देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जो है वहाँ पे हर कंडीशन जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वो हो, चाहे या फिर हॉट या ह्यूमिड कंट्रीज भी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज हेरिडिटी फिक्सेस द लिमिट ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द डिसेंडेंट्स ऑफ 5 feet then man is not supposed to have a height of more than 6 feet to 5.152 feet। गाइस ये गलती से जो है रह गया, तो इसको एक करेक्ट कर लेना, दैट इज 1/2। ओके, यानी कि 5/1/2 फीट। ये आपकी क्या है, हेरिडिटी जो है वो आपको बताती है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, तो ये क्या है हेरिडिटी पे क्या करता है, निर्भर करता है। फिजिकल ग्रोथ जो है ये रैपिड होती है, ये आपके बचपन से जो है चीजों को में इन्फेंसी होती है, इन द एंड इन द लेटर चाइल्डहुड तक क्या होती है, चलती रहती है। इट इज अगेन फास्ट इन द स्टार्ट ऑफ एडोलसेंस, यानी कि एडोलसेंस में जो है ये क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज दैट इज मोटर डेवलपमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट मोटर डेवलपमेंट, यहाँ हमारे मूवमेंट्स बता रही है। जैसे आपके हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, यहाँ पे ई है गाइस, दैट इज लेग्स ई, mouth and other related muscles of the body। Important features of motor development are follow। तो important features क्या है motor development के? First one है that is motor development occurs in those structures which lie nearest to the main axis, especially near the waist, thighs, legs, etc. The child learns to control the muscles of his arms earlier than those of fingers। यानी कि मोटर डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपको क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि आपकी जो लेग्स हैं, आपकी जो वेस्ट है, आपकी जो थाई है, वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो ये आपकी क्या है, आपके मसल्स के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप अपने आर्म्स को, अपनी फिंगर्स को किस तरीके से चीजों को कंट्रोल कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज bilateral to unilateral trend in the coordination and control of muscles is key। The child first uses both of his hands, then he gradually learns to use only one hand in specialized manner। यानी कि जब हम एक बायलैटरल तरीके से देख रहे हैं, बायलैटरल टू यूनिलैटरल ट्रेंड से जब चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि हमारे मसल्स जो है वो कैसे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक बच्चा जब क्या आता है, अपने हैंड्स को यूज करता है, लेग्स को यूज करता है, तो वो क्या है, वो स्पेशलाइज्ड मैनर में क्या करता है, चीजों को स्टार्ट करता है, सीखना, लर्न करना स्टार्ट करता है। फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक जाते हैं हम मोटर डेवलपमेंट में, हमें ऐसा देखा जाता है, हमारे पास क्या सीक्वेंस होते हैं ताकि हम क्या कर सके, वन बाय वन जो है चीजों को सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटर डेवलपमेंट जो है हमारे बच्चे का, वो आपके ऊपर डिपेंड करे कि किस तरह के रीजल्ट रहे हैं, कैसे वो इमोशनल है, कैसे सोशल डेवलपमेंट है, कैसे वो काफी बार जो है वो डिस्टर्ब।
या चीजों को कैसे लेट सीखता है, तो वो आपके मोटर डेवलपमेंट के ऊपर निर्भर कर रहा है। नेक्स्ट वन इज दैट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो आपको बताता है कि आप कैसे चीजों को अटेंडिंग कर रहे हो, कैसे अटेंटिव हो, कैसे परसीव करो, चीजों को सीख रहे हो, और कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, आपकी थिंकिंग स्किल्स कैसी है, आप कैसे चीजों को याद कर रहे हो, रिकॉलिंग, एनालाइज कैसे कर रहे हो, इवेल्युएट कैसे कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कंसेप्ट। ये सारे एक्सपेक्ट्स जो है वो बताते हैं आपके कि आपका जो माइंड है वो कैसे ग्रो कर रहा है, और एज जो है वो आपकी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो आपकी जो एक्टिविटीज हैं आपके माइंड की, वो आपकी क्या कर रही है, इंटरलेटेड है। तो कुछ इसके फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज मेंटल डेवलपमेंट जो है ये हमेशा कंटिन्यू रहता है। ठीक है, आपकी एक्टिविटीज के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप किस तरीके से अपना माइंड जो है वो यूज करो और कैसे चीजों को करेक्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट इज जो है हमारे एक्सपीरियंसेस जो है वो चाइल्ड के, वो हमारे क्या कह रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। हिज मेंटल हॉरिजन एक्सपेंड्स। ही लर्न्स नॉट ओनली टू डिफरेंशिएट बट टू इंटीग्रेट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द फिजिकल एज वेल एज मेटाफिजिकल वर्ल्ड। यानी कि ये क्या है, हम जब चीजों को लर्न करते हैं, चीजों में जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम सीखते हैं कि कैसे हमारे जो है एलिमेंट्स में डिफरेंस है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट एज मैच्योरेशन एंड लर्निंग। यानी कि फैक्टर्स, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मेंटल डेवलपमेंट में क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जिसके हमारे जब हम मैच्योरेशन हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, चीजों को लर्न करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज मेंटल एक्टिविटीज आर गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। आपके क्या है, आपके नर्वस सिस्टम पे निर्भर कर रहा है कि आप कैसे चीजों को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। तो ब्रेन क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का, जो कि बेखूबी अपना जो है रोल प्ले करता है, तभी एक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट जो है वो बनता है। Next one is that is sensation and perception are the primary aspects of mental activity. In fact, mental activities start from these steps to knowledge which is accompanied by perception. यानी कि सेंसेशन, आपकी सेंसेस, आपकी परसेप्शन जो है वो क्या है, ऐसे एक्सपेक्ट्स है जो कि आपकी मेंटल एक्टिविटीज क्या कर रही है, आपके बता रही है। मेंटल एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट होती हैं, ये आपके स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, आपकी नॉलेज पे, कि आप कैसे चीजों को क्या कर रहे हो, परसेप्शन में दे रहे हो। नेक्स्ट, परसेप्चुअल एक्सपीरियंस कैसे रहते हैं, जब आप चीजों को, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हो। कंसेप्ट जो है वो आपकी क्या है, निर्भर कर रहा है आपके जर्नल, आपकी क्वालिटीज के ऊपर, आपके ऑब्जेक्ट की। ठीक है, किस तरह की आपने बुक्स जो है वो क्या करिए, देखिए कैसे डेवलप कर रहे हो, कैसे अपनी रीडिंग को देख रहे हो आप। तो ये कंसेप्ट जो है क्या है, वो आपकी क्वालिटीज के ऊपर निर्भर कर रहा है कि किस तरह के क्या है ऑब्जेक्ट्स है। तो काफी बार जो है हम चीजों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो हमें, हमारा वर्बलाइजेशन है, यानी कि हम ओरली जो है चीजों को इलेबोरेट करते हैं अपने कंसेप्ट को इमिडिएटली, कि हमने किस तरह से चीजों को लर्न किया है। अगर हमारा जो चाइल्ड है डीफ, हिज लैंग्वेज डेवलपमेंट विल बी जीरो। अगर बच्चा जो है वो क्या है, डीफ है, तो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज लैंग्वेज इज अ टूल टू बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि हमारी जो लैंग्वेज है वो हर तरह की कम्युनिकेशन में क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो ये काफी सारे ऐसे टाइप्स हैं हमारे, जो विदाउट प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट नो कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर इज पॉसिबल। बिना लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो है हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज लैंग्वेज इज यूज्ड एज अ टूल इन एक्वायरिंग नॉलेज। व्हेन नॉलेज इंक्रीजेस वोकैबुलरी आल्सो इंक्रीजेस। अगर हमारी लैंग्वेज जो है वो अच्छी हो जाती है, यानी कि एक माध्यम बन जाता है किसका, ताकि हम अपनी नॉलेज को कर सके, एक्वायर कर सके, सीख सके। तो हमारी नॉलेज क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, वो आगे वोकैबुलरी पे निर्भर कर रहा है, तो किस तरीके से अपनी नॉलेज को क्या कर रहे हो, इनहेंस कर रहे हो। Language development starts with mere names of objects or events, and when it reaches at its peak, it develops ideas into universal concepts. यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो हमारी स्टार्ट हो रही है, आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर निर्भर कर रहा है, आपके इवेंट्स के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप किस तरीके से चीजों को, अपने आइडियाज को क्या कर रहे हो, तो यूनिवर्सली चीजों, कंसेप्ट को समझा रहे हो। Growth and maturity of speech is an important aspect of language development. For needs of the child motivates him to learn speech. यानी कि ग्रोथ एंड मेच्योरिटी जो है ये आपकी स्पीच पे निर्भर करती है कि आप कैसे अपने लैंग्वेज को क्या कर रहे हो, एक्सपेक्ट बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो। तो 4 नीड्स जो है बच्चे की, वो आपके, आपका इसे मोटिवेट कर रहे हो ताकि आप अपनी स्पीच को इनहेंस कर सको। Next point is that is emotional development. Emotions is a strong feeling that is so strong that can be observed overtly. There are 4 qualities of emotional experiences. यानी कि हमारे ऐसे इमोशंस, काफी बार क्या है, हमारे इमोशंस हैं वो इवोक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारी जो फीलिंग्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है।
तो ये क्या है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो कुछ 4 क्वालिटीज हैं आपकी इमोशनल एक्सपीरियंसेस की। फर्स्ट वन इज दैट इज एवरी इमोशनल एक्सपीरियंस इन्वॉल्व्स फीलिंग। हर एक इमोशन की जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, आपकी फीलिंग्स को दर्शाते हैं। एवरी इमोशनल एक्सपीरियंस इज अकम्पेन्ड बाय मार्क फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो कैसे आ रहे हैं। Next one is that is an emotional experience includes or an impulse towards some kind of action. आपके काम करने के तरीके पर निर्भर कर रहा है कि आप किस तरीके से जो है अपने इमोशनली जो है डिसीजंस ले रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज इमोशन इन्वॉल्व्स अवेयरनेस और परसेप्शन ऑफ व्हाट इट इज और व्हाट इट माइट बी दैट causes that is these impulses and feelings. यानी कि इमोशंस क्या कर रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कारण रहे हैं जिसके कारण जो है आपकी फीलिंग्स जो है वो आपके दर्शा रहे हैं। Next one is that is social development. When we talk about social development, human body is the only organism, human body ही है जो कि क्या करती है, एक वर्ल्ड में एक इमेजिन अपनी आइडेंटिटी जो है वो क्या करती है, क्रिएट करती है। वो सोशली भी हो सकती है, वो इकोनॉमिकली भी हो सकती है, यानी कि आप सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो कैसे बन रहे हो। तो ये क्या आपकी नीड के ऊपर जरूरत है कि आपको कहाँ पे जो है किस तरीके से आपको जरूरत है और कैसे आप चीजों को क्रिएचर कर रहे हो। तो ये क्या एक बच्चे के ऊपर है कि वो कैसे चीजों को लर्न कर रहा है और कैसे इंटरेक्ट कर रहा है अपनी सोसाइटी को डाइवर्स सिचुएशन। तो हमारे हम द मोर पर्सन इज हेल्दी इन हिज सोशल इंटरेक्शन द मोर ही इज सेड टू बी सोशली डेवलप। काफी बार जो है चीजें हमारा जो इन्वायरमेंट है, सोशल इंटरेक्शन जो है हेल्दी होता है, सोशली हम चीजों को डेवलप अगर करते हैं ज्यादा, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सोशल डेवलपमेंट जो है ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सोसाइटी के बारे में बताता है कि हम सोसाइटी में किस तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमारा स्टेटस क्या है सोसाइटी में, हमारी एज क्या है, हम कैसे एक ट्रेडिशन कस्टम्स एंड कल्चर को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ताकि हम सोशल डेवलपमेंट जो है वो क्रिएट कर सकें, यानी कि आइडेंटिटी जो है अपनी बना सकें। The child increases his social circles gradually. These circles increase further when the child grows with age. यानी कि ये सर्कल जो है वो बढ़ जाता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे डिफिकल्टीज आती है बच्चे की लाइफ में, वो कैसे क्या करता है, एडजस्ट करता है हमारी सोसाइटी में। तो सोशल डेवलपमेंट जो है वो हमारी क्या एक तरह से एडजस्टमेंट ट्रेनिंग है। Social development means to share joy and sorrows with others, to work as a member of a group, to cooperate with others, and to develop social perception for the purpose of developing belongingness with the rest of the society. यानी कि सोशल डेवलपमेंट जो है वो हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है कि हम कैसे अपनी खुशी और अपना दुख जो है वो बता रहे हैं, हमारा काम कैसे है, किस तरह का हमारा ग्रुप है, कैसे हम चीजों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारी हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमारा पर्पस क्या है। तो ये हमारी क्या कर रहे हैं, सारी चीजें हमारी सोसाइटी के ऊपर निर्भर होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे।